ये जो असली बैटल हुआ जिसके बाद हम शायद ये क्रक्स था, क्योंकि उसमें डनलप लिखता भी है कि मेरठ के लोग ये देख रहे थे बैटल ऑफ दिल्ली, ये 14 से लेके 20 सितंबर तक चला। और इसमें मेरठ वो कैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो डनलप कहता है कि हाँ मेरठ के लोग भी बैठ के ये देख रहे हैं कि कौन सी साइड जीतेगी, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। बैटल ऑफ दिल्ली में 3 दिन तक हिंदुस्तानी जीतते रहे, लास्ट 2 डेज अंग्रेज जीते, और ये ओरिजिनल हैंड ड्राइंग से रिक्रिएट किया है। तो ये 1-to-1 बैटल का जो सीन है ये इसलिए भी दिया है कि आप उस जमाने के बैटल को समझे। ये बैटल वो नहीं है कि जो दुश्मन दिखता ही नहीं है उसको मार दें आप, यहाँ आप उसकी आंख में आंख डाल के 1-to-1 लड़ते थे, क्योंकि जब एक बार फायर हो गए, गोलियां चल गई, उसके बाद गोली लोड करने का टाइम नहीं है, फिर तो आपको 1-to-1 सामने सामने लड़ना पड़ेगा बेयोनेट से, तलवार से। तो ये बैटल ऑफ दिल्ली की ओरिजिनल हैंड ड्राइंग है जिसको रिक्रिएट किया हुआ है। ये अंग्रेजों ये जो है ये सजाएं जो दी, जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे गांव के गांव में फांसी, उसके बाद पहले तो सारे गांव को लटकाते रहे वो लोग, फिर बैटल ऑफ दिल्ली के बाद उन्होंने चूज किया हर गांव में जो जो लोग उनके विद्रोह कर रहे थे उनकी फैमिलीज की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की, और जितने भी आदमी होते थे सबको फांसी दी। अब ये जो सारे दृश्य हैं ये एक्चुअली मेरठ के बाहर के हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। जो कानपुर का नैरेटिव था उसका सती चौड़ा घाट का ओरिजिनल हैंड ड्राइंग, आप लोग लखनऊ जाते हैं, रेजिडेंसी ऑफ लखनऊ देखते हैं, तो उसकी जो पहले थी, अब तो उन्होंने एज 18 मॉन्यूमेंट प्रिजर्व की है, उससे पहले कैसा था उसकी ओरिजिनल हैंड ड्राइंग है। उसके बाद सिकंदर बाग जो अब भी है लखनऊ में, उसका बिफोर द बैटल कैसा था वो, और ये तांत्या तोपे के सोल्जर्स, ये रानी झांसी का जो रखा है इधर, ये एक्चुअली काल्पनिक है, क्योंकि जब वो बैटल में गई थी, ये क्योंकि जनरल मानसिकता में यही है बैटल का सीन इसलिए बनाया, वो गई थी तो उन्होंने अपने बाल काट लिए थे, आदमी की ड्रेस पहनी थी पूरी ऊपर से नीचे तक, और इसलिए जब वो उनकी डेथ हो गई तो अंग्रेज पहचाने नहीं, उनको लगा कोई सिपाही मरा मिट्टी के अंदर, धूल मिट्टी में पूरी बैटल थी। तो उनके जो गुरु थे वो हापुड़ के पास थे गौतम जी, उनका नाम क्या था? संत गंगादास, रसूलपुर गांव हापुड़ से लगा हुआ है, और वहां के थे, तो उनको इन्होंने कहा था कि मेरी बॉडी अंग्रेजों के हाथ में लगनी चाहिए, तो वो गए, उन्होंने इनको बॉडी को लिया और अपनी ही झोपड़ी में रख के क्रिमेट कर दिया, जिससे कि अंग्रेजों को पता ना चल पाए, सिर्फ वो पहचान पाए, क्योंकि मेल ड्रेस हो गई थी बैटल के अंदर। बच्चा तभी था, नहीं उस टाइम नहीं था, बच्चा तब था जब वो किले से कूदी थी, किले से कूदी थी तो वो अपने अडॉप्टेड सन को लेकर कूदी, बच्चा नहीं उस बैटल में, बैटल में नहीं था स्टोरी। ये है कुंवर सिंह जो थे, ये वेस्ट बिहार के थे, वेस्ट बिहार से छत्तीसगढ़ होते हुए ईस्ट यूपी पूरा आजमगढ़ तक पहुंच गए थे लड़ते हुए, और इनका ये था कि एवरी बैटल जो ये लड़े हैं वो जीते हैं। एंड में जब अंग्रेज इनको पता चला कि इधर से लखनऊ वगैरह हारने लगे हैं, तो जब विड्रॉ कर रहे थे तो गंगा पार कर रहे थे, तो उस टाइम बता दो बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी, और जगदीशपुर स्टेट आरा के पास में है होती थी, तो वहां से इन्होंने फाइट शुरू किया, क्योंकि अंग्रेज दानापुर के रास्ते, गंगा किनारे रास्ते से वो जगदीशपुर तक आ गए थे, तो वहां से फाइट शुरू किया, और दानापुर से होते हुए पटना, रीवा, ग्वालियर, कालपी, फिर बिठूर, फिर इसके बाद अवध है। अवध में नवाब ने कहा कि अंग्रेजों के जो आजमगढ़ के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है, आप उसको फाइट करो और अपने स्टेट में मिला लो। वहां से फाइट करते हुए फिर गंगा के रास्ते गाजीपुर होते हुए फिर वो बलिया गए, और बलिया से फिर गंगा को पार किया। सारी सेना इनकी पार कर गई थी, पिछली नाव में ये थे, अंग्रेजी सेना फिर भी पीछा कर रही थी। जब उन्होंने फायर किया था तो इनके राइट हैंड में गोली लग गई थी, तो लेफ्ट हैंड से इन्होंने अपना हाथ काट लिया था कि उसका पॉइजन पूरे शरीर में ना फैलने पाए, और चूंकि उम्र भी काफी थी, काफी अस्वस्थ हो गए थे, जगदीशपुर पहुंचे और वहीं पे इन्होंने अंतिम सांस ली थी। इनके भाई थे अमर सिंह, फिर उन्होंने उस क्रांति का नेतृत्व किया, और अंग्रेजों से जब तक वो रहे फाइट किए। वेस्ट बिहार इंसर्जेंसी है, बहुत लंबी चली, वो 1858 के एंड तक चली। गांव के लोग, अंग्रेज कहते हैं, पीछे पीछे आते थे, गांव के लोग रास्ता गलत बता देते थे फौज को। एंड में उन्होंने 2 स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किए कि वो इंसर्जेंसी को क्रश कर सके, वेस्ट बिहार इंसर्जेंसी। ये जो है पेशावर का सीन है, जो सिपाही जो क्रांति जिन्होंने पेशावर में करने की कोशिश की और उस इलाकों में, तो ओरिजिनल हैंड ड्राइंग से मिला है, और ये ग्लोइंग बाय कैनल है। इसका रीजन अंग्रेजों ने कहा कि इनको फांसी देने से ये लोग नहीं डरते,
सबसे ज्यादा जो इनका बुरा हाल होता है जब इनको तोप से बांध के उड़ाते हैं, और उसका कारण बताया उन्होंने, कहता है देयर ब्लैक फेसेस टर्न व्हाइट, ये लाइन मैंने पढ़ी हुई है जो उन्होंने लिखी है, और वो कहते थे वो इसलिए क्योंकि जो भी उड़ाया जाएगा उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे, उसका ये हाल हो जाएगा कि उसको, तो वो इस बात से नहीं डरते थे कि मार दिया, वो इस बात से डरते थे हिंदुस्तानी कि इनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए जब ये इवेंट होना था तो जितने खड़े किए उसमें रैंडमली इन्होंने 40 लोग लिए, जैसे ही पकड़ के भीड़ में से, और उनको तोपों से बांधा और सबके सामने उड़ा दिया और बाकी सबको फांसी दे दी। ये जो है 5 लीडर्स एक्चुअली बहुत साहब, जैसे सर ने बताया था, नाना साहब वाज वन ऑफ फर्स्ट मेन पर्सन। तात्या तोपे जो एंड तक पकड़े गए क्योंकि दगा की अपने ही एक आदमी ने, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। कहते अंग्रेज कहते हैं इनके पीछे हम रेगिस्तान जंगल भागते रहे, कहीं पकड़ नहीं गया जब तक कि अपने ही आदमी ने दी थी। अजीमुल्लाह खान ने एक गाना लिखा था जो 58 का मेन गीत है, और वो अगर सारे जहां से अच्छा पढ़े तो आपको लगेगा कि कॉपी है उनका लिटरली। और अजीमुल्लाह खान इंग्लैंड गए, 18 महीने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ट्रैवल किया, क्रीमियन वॉर में अंग्रेजों को हारते हुए देखा, तो उन्होंने कहा अगर अंग्रेज क्रीमियन वॉर में हार सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल उसका पर्सपेक्टिव है वो अजीमुल्लाह खान का क्रिएट किया हुआ है। हाँ, पयामे आजादी एक अखबार निकाला है इन्होंने आजादी के लिए। ये थे मौलवी फैजाबाद, जिनको मैं जगदीशपुर स्टेट, मैंने इनका जगदीश प्रसाद का नाम दिया, उनकी फैमिली ने मरवाया था और उनकी हेड ले जाके अंग्रेज कमिश्नर को दिया था, जिसके बदले में उनको आज तक प्रॉपर्टी मिली नहीं। बेगम हजरत महल थी, शी इज द एपिटोम ऑफ वुमेन लिबरेशन। आज वुमेन लिब की बात होती है, सब पर्दे में थी, ये हाथी पे लीड करती थी और हुक्का पकड़े हुए आप सोचिए, शी इज द एपिटोम ऑफ एनी आइडियल फॉर वुमेन लिब इवन टुडे। और इन्होंने लीड किया बैटल, और एंड में ये भी सब नेपाल भाग गए, कोई नहीं पकड़ा गया एक्सेप्ट तात्या तोपे, और उसके बाद फिर वही इन सबकी डेथ हुई, इन अंग्रेजों के हाथ में लगे, इंक्लूडिंग बेगम। इनकी ये अभी भी दफन है, ये 57 है। बाकी का सेगमेंट हम आपको बहुत क्विकली दिखा दें। ये जो मेमोरियल आप देख रहे हैं, ये 1857 के अनाम शहीदों के नाम से 15 अगस्त 1957 को इनॉग्रेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 10 मई 1957 को, और ये हुआ था कि 15 अगस्त को जब जवाहरलाल नेहरू मेरठ आएंगे तो उसको इनॉग्रेट करेंगे, तो उन्होंने 100वीं वर्षगांठ से इसको इनॉग्रेट किया था। और इसमें आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि इनॉग्रेट क्यों नहीं है। आपको मैं एक इसका डिफरेंस भी बता दूंगा जो हिंदुस्तान में हुआ है, इसमें कोई इनॉग्रेट स्टेज नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ने आके इनॉग्रेट किया है, क्योंकि अनाम शहीदों के नाम से है। जब उनके नाम से है तो उसके आगे हर नाम स्वीकार है। ये दूसरा स्टोन लेफ्ट साइड पे लगा है, ये अभी लगा है 2010-11 में, और इसमें सब उन्होंने उन सिपाहियों के नाम दिए हैं जिन्होंने पहली बार कारतूस प्रयोग करने से इनकार किया।